वेलकम बैक। मईशत का इस्तेहकाम, वजीर आजम ने खुद संभाल लिया काम। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं हर शोबे से मुतालिक जायजा इजलास मेरे दफ्तर में होगा। इजलास में गपशप नहीं, सिर्फ अहम फैसले होंगे। हुकूमत में जहां जिसकी गलती होगी उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुमताज सनतकारों से खिताब, कहा आप लोगों ने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। सेक्टर वाइज मीटिंग करूंगा अपने ऑफिस में, जो हेड होगा 4 लोग साथ होंगे, मिनिस्टर होगा, सेक्रेटरी, दैट्स ऑल। एंड आई वांट द सीन्स। ट्वाइस अ वीक होगी मीटिंग, बैठ के फैसले होंगे, कोई गपशप नहीं होगी। बात सुने, अपनी बात ना सुनाए। इस मुल्क को अब हमें आगे लेकर चलना है। मैक्रो इंडिकेटर्स बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, ये हमारा हदफ है। मईशत का जो पहिया है वो बहुत तेजी से घूमे और उसको घुमाना आपने है। साजो सामान और उसका माहौल हमने पैदा करना है। विफाकी काबीना में मजीद 24 अरकान की शमूलियत, 12 विफाकी, 9 वज़ीर मुमलिकत और 3 मशीरों को कलमदान सौंप दिए गए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक PTI रहनुमा परवेज खट्टक को मुस्लिम लीग नून की विफाकी हुकूमत में मुशीर बराए उमूर दाखिला बनाया गया। I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. आमीन। नए विफाकी और मुमलिकती वजीरों को कलमदान मिल गए। वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लीगी रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी को इस बार रेलवे का कलमदान सौंपा गया। 2018 में विफाकी वजीर रहने वाले तारिक फजल चौधरी को विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर बनाया गया। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा और साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल को कौमी सेहत का कलमदान सौंप दिया गया। PTI दौर में वफाकी वजीर रहने वाले खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया गया। अली परवेज मलिक को पेट्रोलियम, औरंगजेब खिच्ची को कौमी विरसा, मुइन भट्टू को आबी वसाइल, जुनैद अनवर को मैरीटाइम, सरदार यूसुफ को मजहबी उमूर, शिजा फातिमा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा गया। रजा हयात दिफाई पैदावार के मामला देखेंगे। नवाज लीग के सरगर्म रहनुमा सेनेटर दलाल चौधरी को दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल का मुमलिकती वजीर बनाया गया। अब्दुर्रहमान कांजू पावर और पब्लिक अफेयर्स के वजीर मुमलिकत, बैरिस्टर अकील मलिक को वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बनाया गया। वजीर मुमलिकत मुख्तार अहमद मलिक को नेशनल हेल्थ सर्विसेज, वजिया कमर को फेडरल एजुकेशन, मलिक रशीद अहमद खान नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत सौंपी गई। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक PTI रहनुमा परवेज खट्टक को मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत में मुशीर बराए उमूर दाखिला बनाया गया। बिलाल अजहर कियानी को वजीर मुमलिकत बराए रेलवे, नून लीग सिंध के मरकजी रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी को वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर, मोहम्मद ओन सकलैन वजीर मुमलिकत बराए ओवरसीज, सैयद तौकीर हुसैन को मुशीर वजीर आजम ऑफिस और मोहम्मद अली को मुशीर बराए निजकारी मुकर्रर कर दिया गया। हारून अख्तर मावन खुसूसी बराए इंडस्ट्रीज, हुज़ैफा रहमान मावन खुसूसी बराए कौमी विरसा, मुबारक ज़ेब मावन खुसूसी बराए कबायली उमूर और तलहा बरकी मावन खुसूसी बराए सियासी उमूर होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की इंसदादे दहशत गर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा सदर ट्रंप ने ISKP की दहशत गर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया। दहशत गर्द शरीफुल्ला ने 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने की मनसूबाबंदी की थी। दहशत गर्द को कटहरे में लाने में शराकत दारी पर हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। President's promise to keep America safe. Mohammed Sharifullah was detained in Pakistan for the tragic Abbey Gate terrorist attack that took the lives of 13 service members of our country. He has been extradited to the United States to face swift justice. The President announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate that he is now in custody. We extend our gratitude to the government of Pakistan. जाफर की गिरफ्तारी से अमेरिका का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा। अमेरिकी सहाफ़ी और दिफाई तज्जियाकार ने कहा ट्रंप की तकरीर पर कांग्रेस में ज़बरदस्त तालियां इस बात का सबूत थी। मौजूदा इंतजामिया पाकिस्तान के साथ काम करने को मुस्बत अंदाज से देख रही है।
pause that we heard in the Congress when President Trump delivered his speech reflected really a good start of U.S.-Pakistan relationship. Jafar was not like a normal soldier. He was a high-ranking commander. This administration is looking in a positive way now towards working with Pakistan, especially counter-terrorism. There is now a kind of trust between the Trump team and the leadership in Islamabad. Without Pakistan, the United States wouldn't have been able to capture Jafar. अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म वजारत दाखिला ने 31 मार्च तक की मोहलत दे दी। तर्जुमान का कहना है गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 अप्रैल से मुल्क बदर किया जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। वापस जाने वालों के लिए खुराक सेहत की देखभाल के इंतजाम कर लिए हैं। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरों के लिए मेहरबान मेज़बान रहा है। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर वादे जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, चेयरमैन पीटीआई और दीगर रहनुमा जीआईटी में पेश। जराए ने बताया चेयरमैन बैरिस्टर गौहर 1.5 घंटे जीआईटी के सवालात के जवाबात देते रहे। रऊफ हसन शाह फरमान भी जीआईटी के सामने पेश हुए। आलिया हमजा और कंवल शौजब की जानिब से वकला पेश हुए। विफाकी हुकूमत की कायम जीआईटी ने रहनुमाओं को आज तलब कर रखा था। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में जीआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं से तहकीकात की। रमजान का महीना है, बानी पीटीआई के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक उन्हें जेल से रिहाई दे, साथ अकल भी दे। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का साबिक वज़ीर आज़म पर तंज़िया वार। कहा अल्लाह करे जब वो बाहर निकले तो मुल्क के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। रमजान का महीना है, मैं इमरान खान के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको बड़ी जिंदगी दे और सेहत दे, जेल से भी उनको रिहाई मिले और अगर जेल से निकले तो अल्लाह ताला उनको सबसे बड़ी बात है कि अकल भी दे। वो अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशें बंद कर दे। अल्लाह ताला उनको अकल दे कि वो अपने ही सियासी मुखालफों को ये कहना बंद कर दे कि मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम मेरी बंदूक के निशाने पे हो। अगर बाहर आए तो वो ये सोच रखे आए कोई मुखालिफ हो कि आज आप टीवी टॉक शो पे कोई मुखालफत करे, सुबह को उसको नैप उठा के ना ले जाए। इस तरह की अकल अल्लाह ताला इमरान खान को दे। पुल से गिरा, तार में अटका। कराची में मोबाइल छीनने वाला जान बचाने के लिए स्पाइडरमैन बन गया। 17 साल के नूर ने राइडर से मोबाइल छीना तो राइडर ने टक्कर मारकर गिरा दिया। मुलजिम जान बचाने के लिए पहले पुल की छत पर चढ़ा, फिर छलांग लगाकर तार से लटक गया। पुलिस ने चादर मंगवाई जिस पर छलांग लगाकर नूर ने अपनी जान बचाई। मुलजिम ने बताया शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से कोई नौकरी नहीं देता। ईद के कपड़े खरीदने के लिए वारदात पर मजबूर हुआ। NIC नहीं है ना तो जिस कंपनी में जाता हूँ काम नहीं देते। जोड़े लेना था, चप्पल लेना था तो पहली बार निकले हूँ। इससे पहले ना कभी बंद हुआ ना मैंने कभी ये काम किया है। अवाम इतना खड़े हुए थे, मैंने बोला अगर इनके हाथ पे गया तो जान से ही मार देगा। तार पे इसलिए आगे गया हूँ कि वो जो ऊपर चढ़ गया था एक लड़का, वो चढ़ रहा था, मुझे पकड़ रहा था। T20 स्क्वाड से ड्रॉप होने वाले बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह उम्रा अदा करने चले गए। तीनों खिलाड़ी वनडे स्क्वाड का हिस्सा है। उम्रा अदायगी के बाद वतन वापसी आकर स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड जाएंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई को खत लिख दिया। खत में ईरान को जौहरी मुआहदे पर बातचीत की पेशकश की गई है। अमरीकी सदर ने कहा ईरान से जौहरी मुआहदे पर बातचीत चाहते हैं। उम्मीद है ईरान बातचीत पर रजामंद हो जाएगा। ट्रंप का कहना था कि हम ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने दे सकते, हमें कुछ करना होगा। ईरान से निपटने के 2 तरीके हैं, अस्करी या फिर मुआहदा कर लिया जाए। ईरानी अजीम लोग हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ईरान से कहूंगा कि मुआहदे को तरजीह दें। शाम में साबिक सदर के 28 हामियों को ठिकाने लगा दिया गया। बशारुल असद के हामियों ने सूबे लताकिया में फौजियों और छावनियों पर हमले किए। बागियों के हमले में 16 फौजी और 4 शहरी जान से गए। जवाबी कार्रवाई में शामी फौजी ने बागियों को ठिकाने लगाया। साबिक सदर के वालिद के ज़माने के एक फौजी अफसर को भी गिरफ्तार कर लिया। जनरल इब्राहिम पर सैकड़ों शामियों को तशद्दुद करके मारने का इल्ज़ाम है।
और खबर यह है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अताब का निशाना बनने वाले MS मेयो अस्पताल पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। वजीर आला पंजाब ने गुज़श्ता रोज डॉक्टर फैसल मसूद को बरतरफ किया, गिरफ्तारी की धमकी दी। अब पता चला कि डॉक्टर फैसल तो 3 दिन पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। मेयो अस्पताल इस वक्त 4.25 करोड़ रुपए का मकरूज है। डॉक्टर फैसल ने कई बार पंजाब हुकूमत से फंड मांगे थे। फंड्स न मिलने पर डॉक्टर फैसल मसूद ने इस्तीफा दे दिया था। गुज़श्ता रोज वजीर आला मरियम नवाज ने मरीजों को सहूलतें न मिलने पर उन्हें बरतरफ कर दिया। वजीर आला की हिदायत पर अब मेयो अस्पताल को अद्वियात के लिए 34 करोड़ जारी कर दिए गए। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं है कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। टिकटॉक हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। कल मेयो अस्पताल का हाल दुनिया ने देख लिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भुच्चर कहते हैं मेयो अस्पताल में दवाइयों की किल्लत है, लेकिन वज़ीर आला वहां फोटो सेशन करवा रही हैं। नाअहल हुकूमत की वज़ीर आला सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने में मसरूफ हैं। टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर के 60 सफात की जो खुशहाली थी उसकी कली कल खुल गई। जब मेयो हॉस्पिटल में ये हालत है, वहाँ के MS को आपको मुअत्तल करना पड़ गया, पूरे पंजाब की सेहत हॉस्पिटल्स का क्या हाल होगा? 70 करोड़ रुपया इस वक्त दवाइयों का शार्ट है लाहौर में, और ये बीबी पता नहीं कौन से ये ख्याली पुलाव पका रही है। इसको समझ ही नहीं है सूबा चलाने की, इसको पता ही नहीं है ये नाअहल हुकूमत है। पेशावर में नमाज जुमा के लिए जाते हुए 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। वाकया शाहपुर में पेश आया। दोनों भाइयों को मस्जिद के करीब गोलियां मारी गईं। एक भाई पुलिस कांस्टेबल था। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस का कहना है वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। और जैकबाबाद में डाकुओं ने खवातीन और मर्द असातिज़ा की वैन घेर ली। मुसल्ला डाकू वैन के गिर्द चक्कर लगाते रहे। उस्तानियाँ दुआएं मांगने लगीं। मकामी लोगों के आने पर डाकुओं फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाक़या तहसील ठल में पेश आया। डाकुओं की बढ़ती वारदातों की वजह से इलाका नो गो एरिया बन चुका है। चमन में हिंदू ताजिर के घर 3 माह कबल होने वाली डकैती के मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ मालियत का 38 तोले सोना और 5 लाख रुपए नकद लूट लिया था। नवंबर के महीने में पिछले साल एक डकैती होती है हमारी हिंदू बरादरी के घर में, जिसमें ग्राउंड फ्लोर से और फर्स्ट फ्लोर से दोनों से ज्यादातर जेवरात और कुछ नकदी जो है वो लेके चले जाते हैं। 3 लोग थे जो अंदर दाखिल होते हैं। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर काम जारी रखा। कुछ लोकल इन्वॉल्वमेंट पाई गई, वो यहाँ के लोकल थे। अब बलोचिस्तान के अंदर खासतौर पर कोयटा में और भी वारदातों के अंदर ये लोग मुलव्वस रहे हैं, और इनसे रिकवरी में जो है वो कुछ सोना और ज्यादातर ये बेच चुके थे जो इन्होंने चोरी किया था, वो नकदी भी बरामद हुई। कराची के नाज़िमाबाद अंडरपास में 9 रोज पहले लगने वाली 15 टनल लाइट्स चोरी हो गई। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर KMC ने SSP सेंट्रल को खत लिखा कि 25 फरवरी को नाज़िमाबाद अंडरपास में 15 नई टनल लाइट्स लगाई गई थीं। 6 मार्च को इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा तो लाइटें गायब थीं। टनल लाइटें कम से कम 25 फुट की बुलंदी पर लगाई गई थीं। मुनज़्ज़म तरीके से वारदात का शुबा है, कार्रवाई की जाए। नाज़िमाबाद पुलिस ने KMC अफसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बात करेंगे इसी हवाले से चांद नवाब से। चांद नवाब, बताइएगा। मौजूद हूँ अंडरपास में जो शाहरा पाकिस्तान से साइड एरिया को मिलाता है और साइड एरिया से शाहरा पाकिस्तान को मिलाता है। इसमें लाइटें लगाई गई थी ताकि इससे अंडरपास में लाइटें जले, ट्रैफिक की रवानी हो और एक्सीडेंट ना हो, कोई जानी नुकसान ना हो। लेकिन बल्कि हुकूमत को यहाँ से चोरी करके ले गए हैं। यहाँ से जो सफ़र करने वाले हैं गाड़ियों में, उनका कहना है कि ये अंडरपास इतना ख़तरनाक हो गया है कि यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। फैमिली के साथ यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। हर चीज़ का डर होता है, चोरों से भी डर होता है, एक्सीडेंट का भी डर होता है। लाइटें गायब हो गई हैं, यहाँ से सारी चोरी हो गई हैं। हुकूमत की नाअहली है। अक्सर चोरी डकैती भी हो जाती है, मोबाइल छीन लेते, क्योंकि अगर लाइटें लगी हों या कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन तमाम चीज़ें यहाँ से चोरी करके ले गए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को टडाप करप्शन केस में बरी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा के खिलाफ टडाप करप्शन के 3 मुकदमे थे। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, केस का वादा माफ गवा आज मुल्जिम और मुल्क से फरार है। कोलिशन गवर्नमेंट है, जो मेरे ऊपर केस बनाया गया था वो भी जो हमारी मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट उन्होंने बनाया था, तो हमें उन पर कोई गिला नहीं है। 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से 10 साल से 11 साल से 12 साल से 13 साल से 14 साल से 15 साल से 16 साल से 17 साल से 18 साल से 19 साल से 20 साल से 21 साल से 22 साल से 23 साल से 24 साल से 25 साल से 26 साल से 27 साल से 28 साल से 29 साल से 30 साल से 31 साल से 32 साल से 33 साल से 34 साल से 35 साल से 36 साल से 37 साल से 38 साल से 39 साल से 40 साल से 41 साल से 42 साल से 43 साल से 44 साल से 45 साल से 46 साल से 47 साल से 48 साल से 49 साल से 50 साल से 51 साल से 52 साल से 53 साल से 54 साल से 55 साल से 56 साल से 57 साल से 58 साल से
वी आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। मैं जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं हुआ, तो माहौल है पार्लियामेंट का वो खराब हुआ है। ये कहा है उनको प्रोड्यूस करें ताकि मैं वहाँ आऊँ। एक और मेंबर को भी कल उठा लिया, आज तक उसको प्रोड्यूस करें। अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान चीन दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने तमाम बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान का सरकारी दावत दी है। चीनी सफ़ीर ने कहा चीनी पाकिस्तान की कौमी तरक्की की कोशिशों में ताउन जारी रखेगा। IMF का गर्दिशी कर्ज में बड़ी कमी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने बैंकों से 1250 अरब कर्ज लेकर IPPs का गर्दिशी कर्ज अदा करने का मंसूबा पेश कर दिया। सार्फिन से ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज आयद करके बैंकों का कर्ज उतारा जाएगा। IMF ने सिगरेट सेक्टर में टैक्स चोरी और गैर कानूनी मार्केट को कंट्रोल करने का मुतालबा भी किया। ताजिर दोस्त के मतलूबा नतायज बरामद न होने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। FBR ने रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए फिक्स टैक्स की तजवीज़ दे दी। गवर्नर हाउस लाहौर में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सरदार सलीम हैदर ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला बच्चों को गवर्नर हाउस की सैर कराई। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो खून का अतिया देकर इन बच्चों की जिंदगी बचाने का जरिया बने। सरदार सलीम हैदर ने कहा, गवर्नर हाउस के दरवाजे गरीबों, यतीमों और बीमारों की मदद के लिए खुले हैं। हर शहर में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां इफ्तार के सारे लवाजमात एक ही जगह मिल जाते हैं। आज अपने देखने वालों को मुल्तान की MDA चौक लेकर चलते हैं, जहां शहरी इफ्तार के लिए सामान खरीद रहे हैं। गर्मा गर्म पकौड़ों, समोसों और जलेबी की खुशबू हर सू फैली हुई है। फ्रूट चाट, दही बड़े, फल और सब्जियां समेत बहुत कुछ एक ही जगह मौजूद है। मुल्तान से मिर्जा अहमद की रिपोर्ट। ये चौक से हर शाहराह पर जो है आपको एक लंबी लाइन नजर आएगी, ठेलों की लाइन। यहाँ पे फ्रूट्स के ठेले मौजूद हैं, सब्जियों के ठेले मौजूद हैं और दीगर अशिया के ठेले मौजूद हैं। लोग यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। दही भले, फ्रूट चाट वगैरह से वैसे अफ्तारी एक लुत्फ दुबाला हो जाता है। यहाँ पे मैं फ्रूट चाट लेने आया था मसाले वाली, तो उसके साथ क्रीम चाट भी ले रहा हूँ। भाईजान फ्रूट ले रहे हैं जो है ना अपना क्या कहते हैं वारे आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है हमें थोड़ी सी रिलीफ जो है ना वो मिलना चाहिए भाईजान। केला यहाँ से आके लिया है, आप यकीन करेंगे 150 रुपए। MDA चौक के ऐसे स्टॉल पर मौजूद है जहाँ बहुत ज्यादा रश होता है। अभी तो फिर वक्त पकोड़े की तरफ नजर है मेरी, समोसे वगैरह लेने आए हैं। यहाँ की जो जलेबी है ना वो बड़ी कमाल खस्ता होती है। अफ्तारी नहीं हुई लेकिन उसके नाम से जो है ना वो पानी आना। समोसे, पकोड़े, रोल, सैंडविच, जो चीजें मिल रही हैं सब चीजें, पकोड़े, हर चीज जो है ना लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर आए में समोसे पकोड़े वगैरह ले रहे हैं, उसके बगैर तो अफ्तारी अधूरी होती है। छोटे बच्चे भी जुमे का रोजा जो है वो रखते हैं और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है मिठाई लेने के लिए आए हैं। MDA चौक जो है एक ऐसा शहर का मरकजी पॉइंट है जहाँ पर जो है तकरीबन हर चीज़ जो है यहाँ पर मुहैया है। यहाँ पर फलों के स्टॉल मौजूद हैं, सब्जियों के स्टॉल मौजूद हैं, समोसे पकोड़े और जो जलेबी है 2 से 3 इक़साम की यहाँ पर जलेबी बनाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ की मशहूर है। टाइम गुजरने के साथ साथ जो है शहरी बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हों। एशिया कप 2025 के इनेकाद के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात मजबूत उम्मीदवार बन गया। ज़राए के मुताबिक इतवार को चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के दौरान एशियाई मुल्कों के दरमियान बातचीत होगी। सितंबर में शेड्यूल इवेंट का मेज़बान भारत ही रहेगा। भारत ने इवेंट की जिम्मेदारी बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला को दे दी। जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक सुनील गावस्कर का बयान बकवास करार दे दिया। कौमी टीम के साबिक रेड बॉल कोच ने कहा, सिलेक्शन दुरुस्त हो तो पाकिस्तान की टीम किसी को भी हरा सकती है, टैलेंट की कोई कमी नहीं। सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान क्रिकेट पर तनकीद करते हुए कहा था, भारत की B या C टीम भी पाकिस्तान को मुश्किल में डाल देगी। We never feel B teams, C teams, they might give Pakistan a run for them. I think a B team certainly. I'm not too sure about the C team. A B team would be very, very hard for Pakistan, the current Pakistan team to beat in the kind of form that they are in. We also want Pakistan to be very competitive because world cricket needs that. अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।